हेलो एवरीवन। तो आज हम रेडी हैं 21 अगस्त 2025 के डेली करंट अफेयर्स के लिए। तो जैसा मैं डेली करंट अफेयर्स लाता हूँ वैसे आज भी ला दिया हूँ। और जैसा कि आपको डेली बताता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है करंट अफेयर्स पढ़ना। तो हमारी डेली बेसिक नीड भी है और ऊपर से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी, बैंक, यूपीएससी, रेलवे, हर एक एग्ज़ाम के लिए तुम्हारा यहाँ पे ये लाभदायक है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही डेली कंटेंट हम लाते रहते हैं 8 बजे से पहले। ठीक है, चलो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम आज के सुविचार से। जब कोई और आप पर विश्वास न करे तब आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा, तभी आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप पे कोई विश्वास नहीं करता है तो आपको अपने पे विश्वास रख के दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। रिसेंटली द नेशनल एक्सपीरियंस अवार्ड हैज बीन गिवन टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज बाय। हाल ही में किसके द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो जो नेशनल एक्सपीरियंस अवार्ड दिया गया ना रिटायर्ड एम्प्लॉयज जो थे, वो दिया गया बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्वेश्चन 2। इंडियन ओरिजिन लॉ ग्रेजुएट कृषांगी मेश्रम हैज बिकम द यंगेस्ट सोलिसिटर ऑफ विच कंट्री एट द एज ऑफ 21? भारतीय मूल की कानून स्नातक कृषांगी मेश्राम 21 वर्ष की आयु में किस देश की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बन गई? ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन जर्मनी। क्वेश्चन थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 19 अगस्त? निम्नलिखित में से किस देश का स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है? तो वो होगा तुम्हारा ऑप्शन डी, जो कि है इंडोनेशिया। क्योंकि पाकिस्तान का मनाया जाता है 14 अगस्त। ठीक है, उसी हिसाब से हो गया सब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा ऑप्शन डी, जो कि है इंडोनेशिया। Recently, who has become the first public sector undertaking to achieve global standard for power supply continuity? हाल ही में कौन विद्युत आपूर्ति निरंतरता के लिए वैश्विक मानक हासिल करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया? बताओ। तो इसका होगा ऑप्शन डी, जो कि है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ। एक बार फिर से ये क्वेश्चन फोर्थ देख लो। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू अचीव ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर पावर सप्लाई कंटिन्यूटी? ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर पावर सप्लाई कंटिन्यूटी, पहला ये पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, जो कि तुम्हारा अचीव कर लिया ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर पावर सप्लाई कंटिन्यूटी, जो कि है ऑप्शन बी। क्वेश्चन फिफ्थ। बाय विच ईयर डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू द मून? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब प्लान की है कि एस्ट्रोनॉट को मतलब मून पे भेजेंगी इंडिया के? तो वो है ईयर 2037। इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज द अहमदाबाद बेस्ड टोरेन ग्रुप इनॉग्रेटेड उत्तर प्रदेश फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? अहमदाबाद स्थित टोरेंट समूह ने किस जिले में उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? बताओ बताओ, उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये है मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद में पहला तुम्हारा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 7। रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल पर्सनल लोन स्कीम फॉर अग्निवीर्स हैविंग देयर सैलरी अकाउंट्स?
हाल ही में किस बैंक ने अपने सैलरी अकाउंट रखने वाले अग्निवीरों के लिए एक विशेष पर्सनल लोन योजना शुरू की है? तो वो है एसबीआई। Recently, Manika Vishwakarma, a resident of which state, has won the title of Miss Universe India 2025? मिस यूनिवर्स कौन है तुम्हारा? मनिका विश्वकर्मा, ठीक है। अभी हाल ही में इन्होंने 2025 का जो टाइटल जीता है मिस यूनिवर्स का, मनिका विश्वकर्मा ने। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये हो गया तुम्हारा मध्य प्रदेश, ठीक है। By which year the Government of India has informed about building its space station named Bharat Space Station? भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन नाम से अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जानकारी दी है? तो हो जाएगा तुम्हारा वर्ष 2040, मतलब कि 2040 मतलब ईयर 2040, ठीक है। क्वेश्चन 10, इन जुलाई 2025 India's unemployment rate has come down to what percentage? जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हो गई है? तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन डी, जो कि है 6.2% हो गया है। क्वेश्चन 11, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी टू प्रमोट मेंटल हेल्थ ऑफ प्लेयर्स? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया? जो कि है विराट कोहली, ठीक है। मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बन गए हैं विराट कोहली टू प्रमोट मेंटल हेल्थ प्लेयर्स, ठीक है। मेंटल हेल्थ ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। इनको ये अपॉइंट हो गए हैं मेंटल मेंटल हेल्थ एम्बेसडर, ठीक है। क्वेश्चन 12, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेटेड? प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है? जो कि है तुम्हारा ऑप्शन सी, जो कि है 22 अगस्त, ठीक है। द हाँ ठीक है, 22 अगस्त, ठीक। द मिनिस्ट्री ऑफ कोल विल लॉन्च विच राउंड ऑफ कमर्शियल कोल माइन ऑक्शन ऑन अगस्त 21, 25? कोयला मंत्रालय 21 अगस्त 25 को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का कौन सा दौर शुरू करेगा? बताओ। Ministry of Coal will launch which round of commercial coal mine auction on August 21, 25? आज के दिन कौन सा तुम्हारा कॉमर्शियल कोल माइन का ऑक्शन होएगा? सो ये है 16वां, ठीक है। क्वेश्चन 14, वेयर हैज द राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ सक्सेसफुली कंक्लूडेड इट्स 30 नेशनल सेमिनार? राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने कहाँ अपने 30वें राष्ट्रीय सेमिनार का सफलतापूर्वक समापन किया है? तो ये हो गया तुम्हारा देहरादून में। क्वेश्चन 15, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन राजस्थान एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सॉरी हाउ मेनी करोड़ रुपीस? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने की मंजूरी दी? तो ये हो गया तुम्हारा 1007 करोड़ रुपए, जो कि ये ऑप्शन ए, ठीक है। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो, ठीक है। हम थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन देने के लिए कमेंट भी कर सकते हो। अगर कुछ और डाउट वगैरह है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और क्लास कैसी लग रही है, कैसी चल रही है, उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे को, ठीक है, जिससे मैं और ज्यादा सुधार। क्वेश्चन 16, लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बताओ बताओ। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? सबको पता होगा ये तो। ये होगा तुम्हारा ऑप्शन ए, जो कि है ऑरेंज, ठीक है। विच ऑफ द
फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स नॉट फॉरेन सिटीजन। निम्न में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त? बताओ। तो वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्वेश्चन 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट? निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी? तो है तुम्हारा इटली, ठीक है। क्वेश्चन 19, which component of blood is in liquid form and constitute about 55% of total blood volume? बताओ, ये तो सबको पता होगा। ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूट जो 55% अपना टोटल ब्लड वॉल्यूम में रहता है? बताओ बताओ। रक्त का कौन सा घटक तरल रूप में होता है और रक्त के कुल भाग का लगभग 55% निर्माण करता है? बताओ। 55% यही निर्माण करता है। बताओ बताओ। तो ये हो गया तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप की श्रेणी में नहीं आता? बताओ। तो है तुम्हारा ट्री, ठीक है। ट्री प्लांट नहीं होता, प्लांट छोटा होता है, ट्री क्या होता है, लंबा होता है। तुमने पढ़ा होगा हर्ब, श्रब, ट्री, ठीक है, ऐसे 3 फॉर्म होते हैं। तो जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ऐसे ही डेली 8 AM से पहले करंट अफेयर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा समय लगता है ढूंढने में। तो आप लोग सपोर्ट बनाइए, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स के लिए। अभी 20 आ रहे हैं, जैसे एग्जाम अगर तुम्हारे पास आएंगे, जो भी डाउट है, स्टैटिक जीके हर एक चीज की वीडियो इस पे आएगी, ल्यूसेंट की वीडियो आएगी इस पे, ठीक है, जितने भी वैकेंसीज आ रहे हैं उसकी वीडियो आती है इस पे, ठीक। तो आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ठीक है, और सपोर्ट बनाइए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन हो, ठीक है, और आपको भी हो, ठीक। और कोई भी डाउट हो, कैसा लगा क्लास, कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।